लो एस्पिरेंट्स, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे जो गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसका बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए जिसके थ्रू हम 350 प्लस स्कोर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले स्ट्रैटेजी की तरफ जाने से पहले हमें कुछ लॉजिकल चीजें देखेंगे और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें अप्रोच करना है चीजों को। तो देखो, जो अगर हम गैट की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे गैट। ठीक है, हम जब गैट की बात करते हैं तो हमारे पास गैट में कितने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं? इंग्लिश है ना, इंग्लिश आ जाता है, साइंस होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आ जाता है करंट अफेयर्स। राइट, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारे पास गैट में इन टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150, है ना। अब तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा यार, इस टाइम ये जो 50 डेज है उसमें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या होने वाली है। तो देखो, जो करंट अफेयर्स है ना, उसमें 10 क्वेश्चन से ज्यादा कभी पूछे नहीं जाते हैं। राइट, और तुम्हें पता है इंग्लिश में कितने होते हैं? इंग्लिश में तुम्हें आ जाते हैं क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन। और बाकी बचे हुए तुम्हारे इसके अंदर 50 प्लस 10 इज 60, इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे 90 अराउंड। राइट, 90 क्वेश्चन, है ना। ये होता है ऐसा स्ट्रक्चर पे। अब मेरी बात सुनो, अगर कोई अभी हम करंट अफेयर्स को उठा ले, सोचो 50 डेज के टाइम पे हमने करंट अफेयर्स को उठा लिया। बट देखो, जब तुम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तुम्हें एटलीस्ट रोज का 1 घंटा देना पड़ेगा। रोज का 1 घंटा, राइट। हमें करंट अफेयर्स, अगर तुम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो 1 घंटे से कम टाइम दोगे तो वो होने नहीं वाला। राइट, 1 घंटा देना है। अब हमारे पास दिन कितने हैं? 50, तो इंटू 50 कितना हो गया? 50 आवर्स। क्या तुम्हें ये लगता है कि यार ये जो 50 आवर्स जो मैं ये 10 क्वेश्चंस को दे रहा हूँ वो एकदम लॉजिकल है, वैलिड है? यार ये चीज वैलिड नहीं है। अगर तुम ये 50 आवर्स, ये जो 50 आवर्स है, ये तुम इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करते हो, 50 क्वेश्चन, 50 इंटू 4, 200 मार्क्स। अब मेरे को ये बात बताओ, 200 मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये करंट अफेयर्स वाले? और तुम्हें यहाँ पे ये भी आइडिया नहीं होगा यार करंट अफेयर्स पूछ कहां से रहे। तुम न्यूज़पेपर तो पढ़ोगे राइट, बट इतना ज्यादा करंट अफेयर्स रिटेन करना दिमाग में थोड़ा टाइम के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर तुम्हें 50 डेज में स्कोर करना है तो ये चीज तो लॉजिक के हिसाब से चलती है। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन रोज 1 घंटा भी दोगे, करंट अफेयर्स को तुम कम टाइम दोगे तो वो नहीं होने वाला। 1 घंटा दो, 50 घंटे, 50 घंटे यहाँ पे इन्वेस्ट करने से अच्छा इसको थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। यहाँ पे ये 50 आवर्स को इंग्लिश के सेक्शन में हिट कर दो। इंग्लिश में कर दोगे तो तुम्हारे 50 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे इसी 50 घंटे में। राइट, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा लॉजिकली भी चलना है। तो हमारे लिए इंग्लिश इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन करंट अफेयर्स। आई होप समझा होगा क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा क्वेश्चन एज कम्पेयर टू करंट अफेयर्स। 50 घंटे यहाँ पे 10 क्वेश्चन करने से अच्छा 50 घंटे में यहाँ पे तुम 50 क्वेश्चन कर लो, जहाँ पे तुम्हें 200 मार्क्स एटलीस्ट बन जाएंगे। देखो, यहाँ पे तुम 50 घंटे देके सारे 10 के 10 क्वेश्चन राइट करके होगे, या गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे 50 घंटे इन्वेस्ट करने के बाद एटलीस्ट 50 में से 40 तो राइट करके ही आओगे। 10 ऊपर नीचे हो भी गए तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट उसके मार्क्स तो मिलेंगे हमें। तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दो। यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती क्या होती है कि वो इंग्लिश को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश हलवा है हमारे लिए। बट वो हलवा नहीं है। राइट, उसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि वहां पे तुम्हारा ज्यादा मैक्स वेटेज है। ओके, तो सबसे फर्स्ट चीज तुम्हें ये करनी है। अब तुम्हारा बचा साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। साइंस तुम्हें क्लास 10th और क्लास 9th का पढ़ना है, तुम्हें पॉलिटी भी वही पढ़ना है। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे, आयो तुम्हें ये समझा होगा कि करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ये जानेंगे कि हमारा जो टाइम स्लॉट है वो हम कैसे डिवाइड करें ताकि जो हमारा प्रिपरेशन है वो भी एकदम अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे वे में हो जाए। ओके, तो अब तुम्हें ये समझ गया होगा कि हमें यहाँ पे टाइम किसको ज्यादा देना है, इंग्लिश को देना है, करंट अफेयर्स को देना है। ठीक है, अब हम जानेंगे हमारे पास डेज कितने बचे थे? 50 डेज थे। राइट, अब हम 50 डेज को 5 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कितने स्लॉट्स में? 5। फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट, थर्ड, फोर्थ और एक फिफ्थ। ठीक है, देखो अब हम किस पे जाएंगे? हम जंप करेंगे साइंस पे। सबसे पहले किसको कंप्लीट कर लेंगे? साइंस पे। क्यों? क्योंकि साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। बायोलॉजी में से तुम्हें 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में से 15 to 16 क्वेश्चन आ जाता है, फिर केमिस्ट्री में से फिर 10 से 12 क्वेश्चन। तो यही पे 30 से 40 क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा। तो जो ज्यादा अच्छा वेटेज कैरी कर रहे हैं हम उसको कवर करेंगे। तो देखो, जो साइंस का जो फर्स्ट डे स्लॉट होगा वो हमारा कितने दिन का होने वाला है? 10 डेज का। हर एक स्लॉट हमारा 10 डेज का होगा। अब इस 10 डेज में तुम्हें क्या करना है
तुम्हें क्लास 10th और क्लास 9th की साइंस को एकदम अच्छे से कवर कर लेना है 10 दिन में। क्लास 10th प्लस क्लास 9th की साइंस कवर कर लो। ओके, तुम्हें ये दोनों चीज एकदम अच्छे से करनी है। क्यों? क्योंकि इधर से ही बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी में से तुम्हारे फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, और इसी में से तुम्हारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। और डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में एक लाइन होगी ना, वही क्वेश्चन के एमसीक्यू के फॉर्मेट में दे देंगे। तो मेक श्योर ये 10 दिन तुम क्लास 10th और क्लास 9th साइंस कवर करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें यहाँ पे फिजिक्स भी करना है, तुम्हें केमिस्ट्री भी करना है, और तुम्हें यहाँ पे बायो भी करना है। तो फर्स्ट 10 डेज ना इसी चीज को डेडिकेट करो। अगर तुमने साइंस और इंग्लिश अच्छे से कर लिया ना, साइंस और इंग्लिश, इसी में तुम्हारे 250 270 प्लस स्कोर बन जाएंगे अगर तुमने इंग्लिश और साइंस कर लिया। उसके बाद सवाल ही नहीं उठता कि तुम्हारे कम मार्क्स बने, राइट? इंग्लिश और साइंस सबसे मेन फोकस होना चाहिए हमारा, क्योंकि साइंस और इंग्लिश में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो हमारा बचे हुए कौन से, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी। अब देखो ये जो लास्ट स्लॉट है ना, ये लास्ट स्लॉट जो है हमारा, ये जो 10 डेज का, इसमें सिर्फ हमने जो भी पढ़ा है हम इधर सिर्फ रिवीजन करेंगे, हमारे नोट्स को रिवाइज करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज लगाएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट लॉट फिक्स्ड, रिवीजन, नोट्स, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर। ये 10 डेज ना इसी चीज को डेडिकेट करना। इस 10 डेज में ना, ये जो 10 डेज है, इसके अंदर कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कोई न्यू चीज नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो पुराना पढ़ा है ना, वही इनफ है हमारे लिए अच्छा गैट में स्कोर करने के लिए। उसके बाद हमारे कौन से रह गए, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम हिस्ट्री ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे ना, तो हिस्ट्री में भी हमारे 3 सेक्शंस होते हैं एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अगर तुम ध्यान से एनालाइज करोगे ना, तो एंशियंट और मॉडर्न में से भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें तुम्हें ज्यादा टारगेट किस पे करना है, एंशियंट और मेडिवल पे ज्यादा टारगेट करो। ठीक है, एंशियंट और मॉडर्न पे तुम्हें ज्यादा हिट करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जो सेकंड डेज, जो 10 डेज का स्लॉट है ना, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को डेडिकेट करना है। ये 10 दिन में पूरा हिस्ट्री निपटा लो। ओके, उसके बाद 10 डेज आएगा हमारा पॉलिटी का। पॉलिटी की जगह हम ले लेते हैं ज्योग्राफी, लेंगे हम यहाँ पे। और पॉलिटी लास्ट में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे थोड़े तुम्हें वैल्यूज, टर्म्स, ये सब याद रखना होता है, राइट? तो ताकि जब हम थोड़े दिनों बाद करेंगे तो वो रिवाइज भी रहे। क्योंकि हिस्ट्री में भी तुम्हें वैल्यूज या तुम्हें नाम, तुम्हें नंबर याद करना है, सेम चीज तुम्हें पॉलिटी में भी याद करना है। थोड़ा सा जब गैप होगा तो हिस्ट्री के ऑटोमेटिकली तुम्हें रिवाइज करते हुए चलना है। ज्योग्राफी तुम पूरी कंप्लीट कर लो, ल्यूसेंट उठा लो या तरुण गोयल उठा लो, जिससे तुम्हें अच्छा लगता है उससे तुम कवर कर लो। ज्योग्राफी इतना टफ नहीं होता है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो। तुम्हें ज्यादा फोकस वो जो हमारे ओशन करंट्स होते हैं उस पर, वार्म करंट, कोल्ड करंट, उनमें उसमें फोकस करना है। तुम्हें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उन क्लाउड्स पे फोकस करना है। जैसे जो भी हमारे होते हैं, कौन से एल्टीट्यूड्स पे कौन से क्लाउड्स फाउंड होते हैं, हमारे डिफरेंट ट्रोपो, जो भी डिफरेंट लेयर्स एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस, एक्सोस, स्ट्रैटोस, इन सब पे भी फोकस करना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी अगर तुम वो बुक से भी कर लोगे ना जो थोड़ा बहुत, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ज्योग्राफी का स्कोर आराम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी आता है। पॉलिटी में तुम क्या करो, पूरा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाओ और इस पर हिट करो। ठीक है, इवन दो तुम स्टार्टिंग के 5 डेज पूरा पढ़ लो, और उसका जो नेक्स्ट 5 डेज होंगे ना, उसके अंदर इंपॉर्टेंट देखो यार, कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पंचायत हो गया तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। अगर तुम इसमें प्रिपेयर करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा 350 प्लस का स्कोर ना कहीं नहीं जाने वाला। 350 प्लस स्कोर तुम आराम से स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इंग्लिश और साइंस ही तुम्हें 300 तक का स्कोर ला के देगा। उसके बाद तुम्हारा बचा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। इसको आराम से करो, और एनडीए पीवाईक्यूज ये भी लगा लो, क्योंकि आइडिया लग जाएगा क्लियर कट कि यार और तुम कहाँ पे लैंड कर रहे हो, स्टेबल हो तुम। ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें ये सारी चीजें, अगर तुमने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की ना,
अब देखो तुम्हें जब भी रिवाइज करोगे ना, जैसे अगर तुमने साइंस का कोई एक चैप्टर आज कंप्लीट किया, शाम को सोते रात को सोते वक्त उस चैप्टर को और एक बार रिवाइज कर लो। जो भी तुमने दिन भर पढ़ा है उस चीज को रात में रिवाइज करके ही सोना, ताकि तुम्हें नेक्स्ट डे तक वो चीजें रिटेन होंगी। फिर जब तुम नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हो ना, जो पुराना चीज तुमने प्रीवियस डे पढ़ा था ना उसको पूरा रिवाइज करो और फिर आगे बढ़ो। देखना तुम्हारा जो मेमोरी पावर है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, जो भी चीजें तुमने लर्न कर रखी है ना वो तुम भूलोगे नहीं और ज्यादा दिन तक रिटेन रहेगा वो। बट मेक श्योर रिविजन इज मस्ट। अगर रिविजन नहीं करोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग से निकलती जाएगी और ये जो 350 प्लस का तूने रखा है ना टारगेट, वो स्कोर नहीं हो पाएगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।